क्या बोल रहे थे? ये करंट सेंस था। अरे कोई जरूरी नहीं है, कहाँ करंट सेंस था। एक एक मतलब मैं बताऊं कैसे। पहले तो समझ लो, आपकी जो करंट रेजिस्टेंस सेंस क्या होता है। करंट सेंस का मतलब, कहीं पे जैसे डीसी लिंक हो गया। डीसी लिंक अलग है, जी। करंट सेंस क्या है। अरे नाम ही से पता चल रहा है, करंट माने क्या होता है। एम्पियर। तो वही करंट है, करंट को ही वो सेंस करेगा, वोल्टेज को नहीं सेंस करेगा। समझ में आया। जी। पहले ये समझो कि आखिर ये कैसे काम करेगा। वैसे तो पेन मेरे पास भी है। कहीं दूसरा, अच्छा चलो इसी पे कर लेता हूं। क्या करेंगे, इसका मोड़ देता हूं ताकि हमारी 4 पेज बन जाए। अब ये समझो पहले, ये देखो, अगर यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, करंट सेंस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी? करंट सेंस की। एक हमने यहां पे शंट लगाया, ठीक है, यही है ना। जी। अब यहां पे कोई लोड है, मान लो ये कोई भी लोड है, ये प्लस सप्लाई, हमने कोई भी सप्लाई इसमें दे दिया है, इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मान लो कि ये है हमारे पास 1 ओम की रेजिस्टेंस या 2 ओम्स की है, ठीक है, 2 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो यहां से करंट सेंस होगा, तो कैसे ये इस जगह पे अगर 1 एम्पियर इसके अंदर से करंट फ्लो होगी तो कितना वोल्टेज बनेगा यहां पे, या 2 एम्पियर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चलो लिख देता हूं, 2.5 एम्पियर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है। वोल्टेज क्या जा रहा है उससे हमसे लेना देना नहीं है, इसके अंदर से करंट सेंस हो रहा है, करंट को सेंस कराया जा रहा है। तो ये 2 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो यहां पे वोल्टेज कितना होगा, यहां पे वोल्टेज कितना होगा, कितना होगा यहाँ पे। तो जब तक करंट तो सर 2.5 ही रहेगा ना। वोल्टेज मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे कितना होगा, कुछ समझ में आया। सर ये तो दो चीज पता होना चाहिए ना, वोल्टेज यहाँ तो यहाँ पे आंख आंख लिए हो कि क्या लिए हो, यहाँ क्या लिखा है, से। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 एम्पियर बता ही रहा हूं, रेजिस्टेंस सही है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। तुम अभी इसको पढ़ाई कैसे कर रहे हो पता है, तुम रट रहे हो, और रटने से नहीं होगा। मैं बार बार बोल चुका हूं, रटने से नहीं होगा, ये रट रहे हो। तुम ऊपर देख रहे हो कि ये वोल्टेज क्या है, इसलिए ऐसा सवाल कर रहे हो। तभी से बोला कि मत, ये सब रटने वाली चीज नहीं है, ये दिमाग में बैठाने वाली चीज है। कितना होगा वोल्टेज, किस फार्मूले से निकाले। सर V इक्वल टू I इंटू आर। आई इंटू आर। आर निकल गया। जी। तो यहां पे 5 वोल्ट हुआ। जी। अब ये वोल्टेज ही जाएगा हमारा जो भी सिस्टम है चलाने के लिए, जी। समझ में आया। जी। इससे कुछ लेना देना हमारा नहीं है। करंट सेंस तो करंट सेंस, यहां पे करंट जब बनेगा उसी अनुसार हमारा वोल्टेज बनेगा, समझ में आया। यहां 3 वोल्ट भी हो सकता है, 400 वोल्ट भी हो सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं, ये है करंट सेंस का।
और ये जो वोल्टेज आ रहा है ये वाट को तय करेगा। बात समझ में आई? जी वाट को, कौन सा वाट को? अब यहां से ले लो, 5 एम्पेयर फ्लो हो रही है तो 5 एम्पेयर इसके अंदर भी फ्लो होगी। जी तो इसको जब भी जितना वोल्टेज है 5 में ये करोगे एम्पेयर में, क्या करोगे? पावर बराबर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? पावर बराबर इंटू आर हो गया सर। बहुत बढ़िया। अभी रट रहे हो, अभी जो है रटा जा रहा है, और रटने से नहीं होगा, समझने से होगा। P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज और एम्पेयर को गुणा करोगे तो वही आएगा जो उसका वाटेज चल रहा है। पावर वोल्टेज इंटू आर ही हो ना तो उसमें। अभी सिर्फ रट रहे हो, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन दिमाग में बैठ जाएगा। जब दिमाग में बैठ जाएगा तो बात खत्म हो गई। अभी एक कोई सप्लाई है जा रही है और उसमें एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, वोल्टेज हमें मालूम है, तो वाटेज निकल गया कि इतने वाट की है। ये सब इतना छोटा चीज नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये तय किया जाएगा इसके जरिए। बोलते हैं ना कि 12 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, क्या होता है वो? वही होता है। ठीक है, 100 वाट का रहेगा, 230 वोल्ट से चल रही है, 100 वाट का है, 230 वोल्ट से चल रही है, तो निकालो उसका एम्पेयर कितने एम्पेयर पे चलेगी। एसी चलती है 5 एम्पेयर पे, 230 की सप्लाई लेती है, तो मल्टीप्लाई करो, उसका वाटेज निकल के आ जाएगा कितने वाट देती है, खपत करती है। यहां पे जो है ये यहां पे जो है ये आई सेंस है, ये सिर्फ एम्पेयर के जरिए बनने वाले वोल्टेज को लेकर के आगे प्रोसेस में भेजा जाता है। बंद कराना है, चालू कराना है, कितने पे कराना है, ठीक है। और डीसी लिंक क्या है? डीसी लिंक का मतलब हो गया कि तुम्हारा ये कैपेसिटर की जो सप्लाई है, यह हमारा जो सोर्स है, ठीक है। हम इसलिए इसे सोर्स मानते हैं, बैटरी इसलिए मानते हैं कि इसके बाद यानी एसी से ही ये बन करके आता है। यहां पे शुद्ध हमारा पावर बैंक रहता है, यानी हमारा स्टोरेज रहता है, जो कि ये है, ठीक है। ये स्टोरेज है, इस स्टोरेज के अंदर जो पड़ा हुआ है इसी से तो पूरा काम चलना है। तो यहां पे जो वोल्टेज बन रहा है वो वोल्टेज काम के बराबर है कि नहीं, सिर्फ इसका पता लगाने के लिए डीसी लिंक रहती है। क्या रहती है? डीसी लिंक। डीसी लिंक क्या हुआ, ऐसे रहता है? सिर्फ इसका पता लगाने के लिए, सिर्फ वोल्टेज का, यानी ये क्या पता लगाएगी? वोल्टेज का सिर्फ पता लगाएगी, भी का, कि काम के लिए है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या किए थे? एक और किए थे ना। अच्छा, बोले कि इसमें जो है मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। तो मेगा ओम की लगे चाहे टेगा ओम की लगे, इससे तो कुछ लेना देना है नहीं। देखो यहां पे ऐसे बना है कि नहीं, तो फिर क्यों मेगा और टेगा की बात कर रहे हो? अरे मेगा में रहे चाहे कितना भी रहे। मेगा को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसमें, समझ निकालने से। 1 मेगा। हाँ तो रहने दो ना, 1 मेगा रहने दो। 1 मेग में कितना जीरो लगते हैं? 6 जीरो। और ये जोड़ो उसमें, फिर वैसे ही करो, नहीं निकल रहा है क्या? निकाला था ना।
मोबाइल पे गजब एकदम खोपड़िया गला रहे हो झूठ मूठ का। अब ये पहले बताओ, लाओ उधर, इधर लाओ, वो लाओ, हाँ वो लाओ। ये बताओ, इधर देखो, इसके अंदर कितने रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पे? 300, 300, 300। अरे एक और 300 लगाओ ना। अब बताओ, एक रेजिस्टेंस ये लगी, एक रेजिस्टेंस ये लगी है, और सारी सीरीज में है। सारी सीरीज में है, मतलब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ऐसे, तो सीरीज में है, यानी ऐसे है। ये 300, ये 300। अब बताओ, अब तुमसे नहीं होगा क्या ये? तो वही चीज तो है, यहाँ पे एक उठा के लगा दिया है, तो क्या नहीं उसमें समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? इसको ये था, ये मेगा में लगी हुई है, तो ये इसको करंट सेंस कराती है माइक्रो कंट्रोल। फिर करंट अलग है और वोल्टेज अलग है, दिमाग में बैठा लो। जैसे से माइक्रो कंट्रोलर पहले तो एकदम कंफर्म हो जाओ कि वोल्टेज अलग है और करंट अलग है। ये नहीं कि कोई आके बोले कि इसमें क्या है तो बोल देना लाइन है। अरे लाइन नहीं है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि न्यूट्रल है कि फेस है। फिर इसके बाद डिसाइड करना है कि इसमें एसी है कि डीसी है। अरे निगेटिव है कि पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि फेस है, पहले तो कंफर्म करना पड़ेगा ना। फिर इसके बाद इसके अंदर एसी है मान लो, तो एसी है तो फिर वोल्टेज पता करोगे ना कि कितना वोल्टेज है। अब वोल्टेज के बाद फिर एम्पेयर भी पता करना पड़ेगा कि एम्पेयर कितना है, फिर फ्रीक्वेंसी भी है। तो कैसे मान लिए कि बस एक ही बार में वो आ गया, वो आउट में काम करता है, बाहर। मतलब जो टेस्टर से काम करने वाले हैं, जो बंदे रिपेयरिंग का, सिर्फ रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग का मतलब बाहर कंप्रेसर देखे, कंडेंसर देखे, लाइन में लगाए, कंप्रेसर चल रहा है, बस उनको उतना ही करना है। और अंदर जब भी बैठ करके पीसीबी करोगे तो यही नहीं, ये सब सर्च करना है। अभी फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे तो तुम्हारी कैसे अभी मोटर नहीं चल रही थी, बोल रहे थे ना। यही मत समझो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो तो आउटडोर की इंडोर की मोटर चलेगी ही नहीं, रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, 1 इंच नहीं घूमेगी, वहीं पे खड़ी रहेगी। जब तक 50 हर्टेज होगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगी नहीं, जब 50 हर्टेज हो जाएगा फिर चलने लगेगी। तो ये 4 भाग में बट जाए इससे मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस तो हमारी वही रहेगी। तो अब एक लगी हुई है तो उससे क्या है, उसी के अनुसार निकालो, तभी हमारा वोल्टेज वही आएगा। 4 लगाओ वही आएगा। अब करंट और डीसी लिंक, यानी जो वोल्टेज से बनने वाला है, यानी जो डीसी लिंक है और करंट सेंस दोनों एक ही में मिला दे रहे हो, इसीलिए तुम्हें ये कंफ्यूजन होगा, और हमेशा होगा, हमेशा होगा। लेडीज लेडीज होती है और जेंट्स जेंट्स होता है, ठीक है। कभी कभी हाइब्रिड भी आ जाता है, दोनों चीज मिक्स में रहता है, ठीक है। हाँ, वो भी आएगा, वो आता है। क्योंकि जितना हम बढ़ाएंगे तो अगर कम कर देंगे तो वो डीसी बन जाएगा, और जब उसमें फ्रीक्वेंसी जितना घुसेड़ते जाएंगे उतना वो एसी बनेगा। समझ में आया? वो भी होता है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा 2 चीज तो रहेगा, और तीसरा चीज गौण रहेगा। गौण का मतलब छुपा हुआ रहेगा, तीसरा चीज हर एक का रहेगा। जैसे मान लो कुछ भी ले लो, जैसे कहते हैं ना कि मान लो कोई पीसीबी लेके आया, बोल दिया ये पीसीबी मतलब बनानी है, अपने पास आ गई, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, मतलब दे के चला गया, वो बनानी है।
तो उसको इसके अंदर क्या क्या हो सकता है बोलो, तो क्या हो सकता है? दो दो भागों में करोगे तो क्या रहेगा? सर पहले तो अरे चेक ऑफ करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई दे के गया ये देख लेना इसको। तो क्या क्या इसके अंदर हो सकता है? हमें नहीं पूछ रहा हूं कि खराबी ये खराब होगा, ये खराब होगा, ये खराब होगा, ये खराब होगा। दो भागों में पहले बंटेगा कि नहीं बंटेगा? बिल्कुल बटेगा। क्या होगा? दो भागों में क्या क्या बंटेगा? एक तो ऐसे देखा जाएगा कि कुछ फटा तो नहीं है। वो अलग चीज है, सेक्शन 2 हो जाएंगे ना इसके एसी। वो भी अलग है। पहले तो ये होगा कि ये तो पीसीबी या तो खराब होगी या तो खराब ही नहीं होगी। जी समझ में आया? जी तो हमको पावर लगाना है, तो अगर एक खराब हुई तो खराब रहेगी और नहीं तो नहीं, दो चीज हुआ। जी तीसरा चीज ये होगा कि सही भी है, समझ में आया? सही भी है और कुछ देर चलने के बाद खराब होती है, वो तीसरा चीज वही रहेगा, याद रखो। तीसरा चीज वही रहेगा, या ये रहेगा कि पावर हम दे रहे हैं बंद है, कुछ देर बाद चालू हो रही है, तीसरा चीज वही है। समझ में आया? जी तो तीसरा चीज क्या रहा? जो गौण रहेगा। लेकिन पहले नजर में हमें यही होगा ना, या तो बंद होगी या तो चालू होगी, दो ही चीज होगा। जी वो अलग चीज है कि हमने ऊपर से देखा है फिजिकली डैमेज है, ये है वो अलग चीज है, वो तो बनाने वाला काम है, प्रोसेस है। जी लेकिन पहले में दो ही होगा। वैसे ही हर एक चीज में, हर एक चीज में होगा। ट्रांजिस्टर की बात आएगी तो एक एनपीएन और एक पीएनपी, एक तीसरा भी रहेगा, गौण रहेगा। नहीं इधर का है ना उधर का है, वो भी है अपने पास, ये मत सोचना। न उसके बेस पे प्लस देने से चालू हो, प्लस भी दोगे तो चालू होगा, माइनस भी दोगे तो चालू होगा। कब कंडीशन बनती है? यानी वो हाइब्रिड हो गया, एनपीएन और पीएनपी के बीच में वो आ गया। प्रैक्टिकल करना तो देख लेना, वो दोनों तरफ से काम करेगा। प्लस भी दोगे तब भी चलेगा, माइनस भी दोगे तब भी चलेगा। तो पहले दो भागों में तो एकदम सिंपल सी बंटेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे ही यहां पे अभी करंट की जब बात करो तो समझ लो कि करंट की बात हो रही है, हमें इससे नहीं लेना देना है। यहां पे जैसे एम्पेयर बनेगा उसी हिसाब से यहां पे बनेगा। तो करंट सेंस के लिए ये होगी, और डीसी लिंक ये, एसी लिंक, अब एसी लिंक भी है ना, जी तो एसी लिंक का मतलब कि एसी से संबंधित ही लिंक है ना, एसी से संबंधित। नाम क्या है उसका? एसी लिंक एसी लिंक। और ये हो गया DC डीसी लिंक। तो एसी लिंक में क्या रहेगा? एसी लिंक में वो पल्स की बात हो रही है ना। कौन सी? एसी और डीसी में यही अंतर है ना कि उसके अंदर पल्स रहती है, जी जी ग्राफ तो खींचने की जरूरत नहीं है ना। डीसी डायरेक्ट और एसी अल्टरनेटिंग, बार बार चेंज होगी, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बोलते हैं ना कि ऐसे चलती है, बस हो गया काम खत्म हो गया, वो हमेशा रहेगी, याद रखो। उसके बगैर इन लोग को चलना नामुमकिन है। अगर वो निकाल दो इसके अंदर से तो ये कुछ नहीं करेगी, कंप्रेसर तो चलेगा ही नहीं। आई उसका निकाले आईपीएम का। निकाले। निकाले, दिखाओ क्या निकाले वो।